does not target Palestinian civilians. We target Hamas terrorists. And when these terrorists embed themselves in civilian areas, when they use civilians as human shields, इजराइल लगातार गाजा पर बमबारी कर रहा है, लगातार लोगों की जान ले रहा है। दरअसल हमास की ओर से शेष बंधकों की रिहाई नहीं किए जाने को लेकर इजराइल ने गाजा पट्टी पर मंगलवार को ताबड़तोड़ बमबारी की है। इस बमबारी में 400 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 560 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। जनवरी में युद्ध विराम प्रभावी होने के बाद गाजा पर इजराइल का ये सबसे बड़ा हवाई हमला है। रमजान के दौरान हमले को उस समय अंजाम दिया गया जब लोग तड़के सहरी की तैयारी कर रहे थे। बताया जा रहा है कि इजरायली सेना के पिछले 24 घंटे के दौरान हमलों में हमास में प्रधानमंत्री की हैसियत रखने वाला आतंकी एस्साम दीप अब्दुल्ला अल दलीस भी मारा गया है। वो गाजा पट्टी में हमास का पूरा शासन संभालता था। बहरहाल हमलों के चलते युद्ध विराम पूरी तरह से खत्म होने का अब जो खतरा था वो भी पैदा हो चुका है। इन हमलों के बीच इजराइल ने कहा है कि वो हमास के कब्जे से बंधकों को मुक्त कराने के लिए और ज्यादा बल का प्रयोग करेगा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि गाजा पर हवाई हमले सिर्फ शुरुआत है और युद्ध विराम के लिए सभी वार्ताएं युद्ध के दौरान ही होंगी। इसके साथ ही नेतन्याहू ने कहा, इजराइल तब तक आगे बढ़ता रहेगा जब तक वो युद्ध के अपने सभी लक्ष्यों को हासिल नहीं कर लेता। इन लक्ष्यों में हमास का सफाया और उसके कब्जे से सभी बंधकों की रिहाई शामिल है। इन लक्ष्यों को हासिल करने से इजराइल को कोई नहीं रोक सकता। गाजा में हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 404 लोगों की मौत हुई है और 560 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजराइल ने पिछले 2 हफ्ते से गाजा के लिए सहायता आपूर्ति भी रोक रखी है। इससे मानवीय संकट भी गहरा गया है। जबकि इजरायली हमलों से गाजा में एक बार फिर लोग दहशत में हैं। गाजा पर हुए इस हमले से कहीं न कहीं ईरान भी भड़का हुआ है और ईरान का इन हमलों को लेकर बड़ा बयान भी सामने आया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने कहा कि गाजा में नरसंहार जारी रखने के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। तो वहीं इन घातक हमलों के बाद संघर्ष विराम टूटने पर तेहरान ने इसका दोष इजराइल के सबसे करीबी सहयोगी पर मढ़ा है। तेहरान ने कथित तौर पर IRGC बेस पर अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार कर ली हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इजराइल की तरफ से गाजा में अपने सहयोगी पर हमला करने के बाद ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। आपको बता दें 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था, जिसमें करीब 1200 लोग मारे गए थे, जबकि 251 लोगों को बंधक बना लिया गया था। इसके बाद इजराइल ने हमास के सफाई के लिए गाजा में सैन्य अभियान चला रखा था। 15 महीने तक जारी रहे इस अभियान में गाजा में 48,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। हालांकि जनवरी में इजराइल और हमास के बीच 6 हफ्ते के लिए युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए समझौता हुआ था, लेकिन अब हालात बिगड़ चुके हैं और इस समझौते का अब कुछ नहीं रहा, क्योंकि इजराइल लगातार गाजा पर हमले कर रहा है और लगातार लोगों की जान ले रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि इन हमलों का जवाब ईरान कैसे देता है। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।